गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल ऑन अख्तर एकेडमी। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पे प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने वेरिनेंस थ्योरम पढ़ लिया, मोमेंट पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट देख लिया था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब उस पर हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है, एक हमारे पास बॉडी है दैट इज स्क्वायर बॉडी, जिसका जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज़ 1.5, जो साइड है 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 1.5 मीटर। ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज़ सी एंड डी। इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ये इधर इस वाले रीजन में या इस पॉइंट पे 80 न्यूटन लग रहा है अब एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जो लग रहा है दैट इज़ 40 न्यूटन और ये जो एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है दैट इज़ फोर्स जो है 60 न्यूटन और ये जो एंगल है 45 डिग्री, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ 80 न्यूटन और ये जो एंगल है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, चूंकि ये कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट है तो हमें फाइंड आउट करना होगा आर रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन और ये रिजल्टेंट जो है वो कहाँ से पास होगा, मतलब लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं एक्स। तो हमें रिजल्टेंट, डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट तीन फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि अगर कोप्लेनर कॉन्करेंट होता, मतलब सारे फोर्सेस किसी एक पॉइंट से पास होते, तो जब रिजल्टेंट निकालते उसका डायरेक्शन निकालते तो रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से पास होता। तो हमें लोकेशन ये वाला कोप्लेनर कॉन्करेंट के लिए ये एक्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि सारे फोर्सेस अभी तक एक ही पॉइंट से पास हो रहे थे। लेकिन जब सारे फोर्सेस एक प्लेन पे एक्ट कर रहे होंगे लेकिन एक पॉइंट से पास नहीं कर रहे होंगे तो उनके लिए हमें x भी फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे, रिजल्टेंट को कहाँ पे प्लेस करें, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे या इन दोनों के बीच में कहीं भी, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है x। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजल्टेंट इसका क्या होगा। हम देख के बता सकते हैं विदिन 2 सेकेंड कि ये जो है 80 न्यूटन 30 डिग्री, 80 न्यूटन 30 डिग्री, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 60, ये 45 मतलब ये R जो आ जाएगा 20 न्यूटन। देख के आप बता सकते हैं क्योंकि 60 - 40 तो ये 20 इधर आएगा और 20 कितने पे आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हम देख के बता सकते हैं इसको विदिन 5 सेकेंड कह लीजिए। ठीक है, लेकिन हमें अगर सब्जेक्टिव आता है तो इसको ऐसे देख के R इज इक्वल टू 20 और अल्फा इज इक्वल टू 45 नहीं लिखना अपने को। हम क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए जल्दी से अपन कर लेते हैं। ये जो होगा यहाँ से जो पास होगा, ये देखिए 40 cos 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 cos 45, और ये जो होगा इधर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 40 sin 45। यहाँ पे जो आएगा दैट इज़ 80 cos 30 और ये जो आएगा 80 sin 30, और ये इधर जो आएगा 60 cos 60 और डाउनवर्ड जो आएगा दैट इज़ 60 sin 45 और ये आएगा 60 sin 45। यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या आएगा 80 cos 30 और यहाँ पे आ जाएगा 80 sin 30। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है ये है प्लस x और ये है माइनस x, ये है प्लस y और ये है माइनस y। ये आपको पहले से पता है। x एक्सिस की तरफ ले रहे हैं तो ये प्लस एरो देखना है, अगर एरो इधर तो प्लस, एरो इधर तो माइनस। हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा समेशन ऑफ fx। x एक्सिस की तरफ लग रहे सभी बलों का सम, तो हम निकाल रहे हैं। पहला देखा हमने, ये दिख रहा है हमें माइनस की तरफ, तो मैंने लिखा -40 cos 45। नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है दैट इज़ प्लस की तरफ ये वाला, तो ये है 80 cos 30। ये दिख रहा है किधर प्लस की तरफ, तो 60 cos 45। ये दिख रहा है किधर माइनस की तरफ, तो मैंने लिखा -80 cos 30। देखिए
ये cos 30 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, इसलिए मैंने बोला था इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हटा सकते हैं हम अपन बीच से, ये 80 और ये इसको भी हटा सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो हो गया, यहाँ से जो समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आएगी 14.14 न्यूटन, ठीक है। दूसरा हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ वाई, वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं सभी बल, तो वाई डायरेक्शन कितना है, पहला ऊपर जा रहा है तो प्लस 40 साइन 45 प्लस 80 साइन 30 माइनस 60 साइन 45, ये भी ये किधर आ रहा है नीचे, तो माइनस 80 साइन 30। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हो गया ये आएगा माइनस ऑफ 14.14 न्यूटन, ठीक है। अब हम R जब निकालेंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब 114.14 का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर, एफ वाई का मतलब है माइनस 14.14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से R की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 20 न्यूटन, जो हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर लिए थे। R इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब अल्फ़ा हम निकालते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, तो अल्फ़ा क्या निकाल रहे हैं अपन, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब 10 इनवर्स 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 थीटा, मतलब लंब बटा आधार, लंब का मतलब है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है माइनस 14.14 समेशन ऑफ एफ वाई अपन समेशन ऑफ एफ एक्स, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं -1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स -1, तो ये आ जाएगा -45 डिग्री। अब ये अल्फ़ा इज इक्वल टू -45 डिग्री का मतलब क्या है, अब देखते हैं हम थोड़ा। जैसे समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है पॉजिटिव, तो एरो इधर आएगा, समेशन ऑफ एफ वाई क्या है नेगेटिव, तो एरो डाउनवर्ड, किसी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया हमने। इसका मतलब ये है कि ये चूंकि समेशन ऑफ एफ एक्स क्या था पॉजिटिव, तो इधर ही जाएगा, और समेशन ऑफ एफ वाई क्या था नेगेटिव, ने रिजल्टेंट दिखा दिया, लेकिन एंगल कितना दिया हुआ 45, तो वो भी -45। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल होगा दैट विल बी, अगर प्लस एंगल होता है तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा, या हमने 9th-10th में पढ़ा था, और अगर माइनस होता है तो क्लॉकवाइज, और कहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये है यहाँ पे हमने हाथ रखा, और इधर से जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ही हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने पहले ही निकाला था ये वाला, तो R की जो वैल्यू आ गई R इज़ 20 न्यूटन, R इज़ कितना है R 20 न्यूटन, और एट एन एंगल 45 डिग्री। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो दिख रहा है, अब R तो आ गया मेरे पास 20 न्यूटन और एंगल 45, मतलब अब ये फिक्स हो गया कि R ऐसे ही है, R इस डायरेक्शन में है और एंगल ऐसे ही है इतना 45 डिग्री, बट कहाँ से 45 डिग्री, यहाँ पे R को लगाएं, यहाँ पे प्लेस करें, यहाँ पे A पे B पे D पे C पे, या कहीं और बीच में। तो हम उसके लिए क्या मान के चल रहे हैं कि लेट अस कंसीडर, यही अब यहाँ से पॉइंट आ रहा है 3rd नंबर पॉइंट, लेट अस कंसीडर R रिजल्टेंट इज पासिंग एट अ perpendicular distance x from A, पॉइंट A। अब ये पॉइंट A ना मान के आप B मान सकते हैं, D मान सकते हैं, C मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना है x की दूरी अलग अलग आएगी। A से मानेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, B से मानेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी। क्यों? क्योंकि मान लिया कि अगर रिजल्टेंट यहाँ से पास हो रहा है ऐसे, तो इस रिजल्टेंट का इससे यहाँ पे दूरी कुछ और है, B से दूरी कुछ और है, C से कुछ और है, और D से कुछ और है, इसलिए x अलग अलग आएगी। कहीं से भी मान लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या दिखाया कि जो R और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों मान रहे हैं हम, क्योंकि मुझे मोमेंट लेना है। हम यहाँ पे वेरिगनेस थ्योरम यूज़ करेंगे और मोमेंट के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए, इसीलिए हम मान के चल रहे हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि जो ये R है, R जो है 20 न्यूटन, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने पे पास हो रहा है x पे। हमने क्या मान लिया, R जो है एट यहाँ थोड़ा सा इसको इरेज करके अपन नीचे दिखा सकते हैं, ये था 80 cos 30। तो ये जो R है,
आर जो है 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन कहाँ से पास हो रहा है? एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए। तो हमें पता है कहाँ से? वेरिनेंस थ्योरम से कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। मतलब रिजल्टेंट का मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस के मोमेंट के सम के बराबर होगा। तो हम मान रहे हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। अब चूंकि ए से हम डिस्टेंस माने हैं, तो अब देखिए ये 20 न्यूटन जो है वो 20 जो रिजल्टेंट है ये, अब देखिए हम मोमेंट जिसके अबाउट ले रहे हैं, हमने बोला था कि उस पॉइंट को हिंज कर देना। मतलब यहाँ पे हमने एक कील गाड़ दिया, आप देख रहे हैं फोर्स लगा के यहाँ से ऐसे रॉड और ये लगा के ऐसे खींच रहे हैं, तो इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस और क्लॉकवाइज हमने माइनस माना था, इंटरचेंज कर सकते हैं अपन। तो ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएगा तो ये हो गया 20, इसके पहले प्लस इंटू एक्स, मतलब रिजल्टेंट का मोमेंट बराबर होगा मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो देखिए पहला फोर्स क्या था? 40 या 40 साइन 45 या 40 cos 45। ये जो फोर्सेस हैं ये कहाँ से पास हो रहे हैं? जिस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं मोमेंट वहीं से पास हो रहे हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 40 sin 45। अब ये तो फोर्स हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? 0। तो मतलब ये देखिए इसके वजह से मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। मतलब ऐसे फोर्सेस जहाँ से मोमेंट ले रहे हैं और वहीं से पास हो रहे हैं, जिस पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं वहीं से पास हो रहे हैं, तो उनकी वजह से मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसके वजह से मोमेंट 0 और इसके वजह से भी मोमेंट हो गया 0। बचा कौन सा? ये 80 sin 30। तो 80 sin 30 देखिए ऐसे है और ऊपर से खींच रहे हैं हम, यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं, तो किधर लेके जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो भी प्लस। तो ये हो गया 80 sin 30, इसके पहले प्लस, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है। और ये डिस्टेंस हो गया 1.5, यहाँ से ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 1.5। अब देखिए इसके वजह से 80 cos 30 की वजह से, देखिए 80 cos 30 कहाँ से पास हो रहा होगा? वहीं से पास हो रहा होगा, तो इसके वजह से मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो उसको अपन नहीं लिख रहे हैं, इसके वजह से मोमेंट हो गया 0, सिर्फ ये दिया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 60 cos 45। तो 60 cos 45 कैसे पास होगा? यहाँ से पास होगा। तो यहाँ से और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5। और किधर लेके जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया प्लस, हो गया 60 cos 45 इंटू 1.5। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो है 60 sin 45। 60 sin 45 कहाँ से पास हो रहा है? ऐसे ही पास हो रहा है। तो इसके इस पॉइंट और यहाँ से इसके बीच की दूरी 1.5, इधर किधर लेके आएगा? ये क्लॉकवाइज। तो हो गया माइनस घड़ी की दिशा में। तो ये हो गया 60 sin 45 इंटू 1.5। ये हो गया, ये हो गया। अब बात करें हम ये 80 sin 30। 80 sin 30, तो ये 80 sin 30 कहाँ से पास हो रहा होगा? ए से ही। तो इसके वजह से मोमेंट क्या हो गया? 0। ये भी मोमेंट नहीं देगा। बचा कौन सा? 80 cos 30। तो 80 cos 30 ऐसे पास होगा और इनके यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी? 1.5। ये किधर लेके जाएगा? ये भी किधर? क्लॉकवाइज। तो ये हो गया माइनस 80 cos 30, ठीक है। तो जब इसको अपन जब सॉल्व करते हैं तो देखिए ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 80 sin 30 इंटू 1.5 और माइनस 80 cos 30 इंटू 1.5, सॉरी ये 1.5 लिखना भूल गया। तो ये हो गया, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 2.196 मीटर। x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, r जो था कितना 20 न्यूटन, और जो x है x की वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 2.196 मीटर फ्रॉम a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर फ्रॉम पॉइंट a, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई, मतलब ये a से एट अ डिस्टेंस 2.19 मीटर पे रिजल्टेंट पास होगा। देखिए एक बात और कि x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों आ सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर नेगेटिव होता है तो हमने जो माना है ये r,
ए से इस साइड पे माना है तो ये इधर ना होके इधर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो जो हमने माना है वो सही है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। लेकिन जब अगर नेगेटिव आ भी जाए तो फाइनल जब हम आंसर दिखाएंगे तो x इज इक्वल टू 2.196 मीटर ही दिखाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ ये है कि r इधर ना होके इस साइड होगा, लेकिन डिस्टेंस 2.196 मीटर ही रहेगा फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से या तो इस साइड हो सकता है या उस साइड हो सकता है, तो कभी भी माइनस आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।